क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग साधारण परिस्थितियों से निकलकर अपार धन, सफलता और सम्मान कमा लेते हैं, जबकि दूसरे लोग पूरे जीवन मेहनत करने के बावजूद संघर्ष में ही रह जाते हैं? यही सवाल लाखों भारतीयों के मन में गूंजता है, जैसे गंगा किनारे बैठा कोई साधक अपने मोक्ष की तलाश में प्रश्न करता हो, क्यों नहीं मेरे जीवन में समृद्धि का दीपक जलता? नेपोलियन हिल ने अपनी महान कृति थिंक एंड ग्रो रिच में जो बातें लिखी, वे किसी साधारण किताब की पंक्तियां नहीं हैं। यह एक चक्रव्यूह को तोड़ने की चाबी है। लेकिन समस्या यह है कि इस किताब को पढ़ने वाले हजारों लोग इन रहस्यों को सतही रूप से समझते हैं। वे केवल शब्दों को देखते हैं, भावनाओं और अभ्यास को नहीं। और यही कारण है कि असली खजाना उनके हाथ से फिसल जाता है। आइए आज हम उस दर्द की गहराई में उतरें जिसे आप रोज महसूस करते हैं। सुबह उठते ही भाग दौड़, बिलों की चिंता, भविष्य का डर और भीतर कहीं यह आवाज, क्या मैं कभी अमीर बन पाऊंगा? आप सोशल मीडिया पर सफल लोगों को देखते हैं, उनकी गाड़ियों, बंगलों और यात्राओं को देखते हैं। भीतर एक टीस उठती है, क्या यह जीवन मेरे लिए नहीं बना? नेपोलियन हिल कहते हैं कि अमीरी केवल पैसों का ढेर नहीं है, यह मानसिकता है। यह वही मानसिकता है जिसे अगर कोई पकड़ ले तो चाहे वह गांव का एक साधारण किसान हो या शहर का बेरोजगार नौजवान, उसका भाग्य बदल सकता है। लेकिन यह मानसिकता केवल पढ़कर नहीं आती, इसे जीना पड़ता है। यही हमारी यात्रा का पहला पड़ाव है। आपको यह समझना होगा कि आपकी गरीबी केवल आर्थिक नहीं है, यह विचारों की गरीबी है। जैसे दीपक में तेल हो लेकिन बाती न हो तो प्रकाश नहीं फैल सकता, वैसे ही आपके पास क्षमताएं हैं पर मानसिकता की कमी ने आपको अंधकार में रखा है। अब सोचिए, आपने कितनी बार कोई बड़ा सपना देखा और फिर अपने ही संदेह से उसे तोड़ दिया? आपने कितनी बार सोचा कि यह मेरे बस का नहीं और हार मान ली? यही वह कैदखाना है जिसमें ज्यादातर लोग जीवन गुजार देते हैं। इस वीडियो में मैं आपको नेपोलियन हिल के वे 5 रहस्य बताने वाला हूं जिन्हें आमतौर पर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। ये वे बातें हैं जिन्हें अगर आप सचमुच अपनाते हैं तो आपकी सोच का सूर्योदय होगा और धीरे धीरे आपके जीवन में धन, अवसर और सफलता की किरणें उतरेंगी। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। जरा रुकिए और सोचिए, आप अपने जीवन में अमीर क्यों बनना चाहते हैं? क्या यह केवल पैसा है या इसके पीछे कोई गहरी तड़प है? अपने परिवार को सुरक्षा देने की, अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा देने की या अपनी पहचान बनाने की? नीचे कमेंट में मुझे जरूर बताइए। नेपोलियन हिल का पहला रहस्य है विचारों की शक्ति। उन्होंने कहा, मनुष्य वही बनता है जो वह सोचता है। अब आप कहेंगे कि यह तो हर जगह लिखा है, इसमें नया क्या है? लेकिन असली सवाल यह है कि आप दिन भर किस तरह के विचार सोचते हैं। क्या आप लगातार समस्याओं, अभाव और असफलताओं के बारे में सोचते हैं, या फिर आप अवसरों, संभावनाओं और लक्ष्यों की कल्पना करते हैं? यही फर्क है। विचार बीज है। अगर आप अपने मन में गरीबी का बीज बोते हैं तो पेड़ भी वही उगेगा। अगर आप अमीरी का बीज बोते हैं तो समय के साथ वही फल देगा। नेपोलियन हिल के इस पहले रहस्य को समझना मतलब अपने भीतर एक नया दीपक जलाना है। लेकिन यह दीपक जलते ही बुझ सकता है अगर आप इसे बचाइए और नहीं। आपको लगातार खुद से यह कहना होगा, मैं अपनी सोच का मालिक हूं, मैं वह कल्पना करता हूं जो मैं बनना चाहता हूं। यह शुरुआत है। यही वह चिंगारी आशा की है जिससे आपकी यात्रा शुरू होगी। अगर आप इसे पकड़ लेते हैं तो आप महसूस करेंगे कि आपका डर धीरे धीरे कम हो रहा है और आपके सपनों में ताकत आ रही है। जब आपने अपने विचारों की शक्ति को समझ लिया तो अब अगला कदम है उसे अभ्यास में लाना।
यह केवल जानने का खेल नहीं है, यह करने का खेल है। यही वह जगह है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। वे किताब पढ़ते हैं, प्रेरणा लेते हैं, लेकिन अपने दैनिक जीवन में उसे उतारते नहीं। नेपोलियन हिल का दूसरा रहस्य है स्पष्ट लक्ष्य और तीव्र इच्छा। सोचिए, अगर किसी साधु ने गंगा किनारे बैठकर साधना शुरू की, लेकिन उसके मन में यह स्पष्ट न हो कि वह मोक्ष चाहता है या केवल शांति, तो उसकी साधना अधूरी रह जाएगी। उसी तरह अगर आप अमीरी चाहते हैं, तो आपको यह तय करना होगा कि कितनी अमीरी, किस लिए और कब तक। आपके भीतर जितनी गहरी इच्छा होगी, उतनी ही ऊर्जा आपके कर्मों को दिशा देगी। यह इच्छा केवल शब्दों की नहीं होनी चाहिए, यह भीतर जलती हुई आग होनी चाहिए। जैसे किसी दीपक में लगातार तेल डालने पर ही उसकी लौ स्थिर रहती है, वैसे ही आपकी इच्छा को प्रतिदिन पोषित करना होगा। अब सवाल उठता है, कैसे? नेपोलियन हिल का कहना है कि अपने लक्ष्य को हर दिन लिखिए और उसे जोर से बोलिए। यह सुनने में साधारण लगता है, लेकिन इसका प्रभाव अद्भुत है। जब आप प्रतिदिन अपने लक्ष्य को दोहराते हैं, तो आपका अवचेतन मन उसे वास्तविकता मानने लगता है। और जब मन किसी चीज को वास्तविक मान लेता है, तो आपका पूरा व्यक्तित्व उसे पाने के लिए काम करने लगता है। लेकिन यहां सबसे बड़ा संघर्ष आता है, भीतर का डर और बाहर की आलोचना। आप सोचते हैं, क्या मैं सच में यह कर पाऊंगा? और जब आप किसी को बताते हैं, तो समाज कहता है, तुमसे नहीं होगा। यही वह चक्रव्यूह है जिसे तोड़ना होगा। इस दौर में आपको अपने मन के दो सबसे बड़े शत्रुओं से लड़ना है, संदेह और आलस्य। संदेह आपको कदम उठाने से रोकता है और आलस्य आपको सही समय पर काम करने से। और ये दोनों शत्रु अक्सर दोस्त बनकर आते हैं। मन कहता है, अभी मत कर, बाद में देखेंगे। यहीं पर नेपोलियन हिल का तीसरा रहस्य सामने आता है, आत्म सुझाव, ऑटो सजेस्शन। यह वह प्रक्रिया है जिसमें आप अपने मन को बार बार सकारात्मक आदेश देते हैं। जैसे साधक जप करता है, राम राम, वैसे ही आपको अपने लक्ष्य का जप करना होगा। उदाहरण के लिए, अगर आपका लक्ष्य है कि अगले 5 वर्षों में आप आर्थिक रूप से स्वतंत्र होंगे, तो आपको रोज यह कहना होगा, मैं 5 वर्षों में आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त कर रहा हूं। मेरे पास अवसर, साधन और साहस है। यह दोहराव आपके मन में एक नई धारणा बनाएगा और धीरे धीरे आपके कर्म उसी धारणा के अनुसार ढलने लगेंगे। अब आप सोच रहे होंगे, क्या केवल बोलने और सोचने से पैसा आ जाएगा? बिल्कुल नहीं, लेकिन यह प्रक्रिया आपके भीतर वह साहस पैदा करेगी जो कदम उठाने के लिए जरूरी है। और कदम उठाना ही असली कुंजी है। इसलिए मैं आपको अब भी एक अभ्यास देता हूं, इसे आज ही कीजिए। आज रात जब आप सोने जाएं, तो कागज पर अपना एक बड़ा लक्ष्य लिखिए। उसके नीचे लिखिए, क्यों यह लक्ष्य आपके लिए जरूरी है। फिर आंखें बंद करके 5 मिनट तक उस लक्ष्य को ऐसे देखिए जैसे वह पहले से पूरा हो चुका है। महसूस कीजिए कि आपने अपने परिवार के लिए घर बनाया है या वह व्यवसाय शुरू किया है जिसके आप सपने देखते हैं। यह केवल कल्पना नहीं, यह साधना है। और साधना का नियम है दोहराव। जैसे एक योगी हर दिन ध्यान करता है, वैसे ही आपको हर दिन इस अभ्यास को करना होगा। शुरुआत में यह कठिन लगेगा, आपका मन भटकेगा, आप सोचेंगे, क्या यह सच में काम करेगा? लेकिन जैसे जैसे आप जारी रखेंगे, आप भीतर बदलाव महसूस करेंगे। नेपोलियन हिल का चौथा रहस्य इसी अभ्यास से जुड़ा है, विशेष ज्ञान, स्पेशलाइज्ड नॉलेज। सपना देखने से ज्यादा महत्वपूर्ण है उसे पूरा करने के लिए सही ज्ञान जुटाना। उदाहरण के लिए, अगर आप व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, तो आपको उस क्षेत्र का ज्ञान चाहिए। अगर आप निवेश से अमीरी चाहते हैं, तो आपको निवेश की बारीकियां सीखनी होंगी। भारत में सदियों से यह परंपरा रही है
कि गुरु से ज्ञान लिया जाए, चाहे वह वेदों का अध्ययन हो या किसी शिल्प की कला। बिना गुरु के ज्ञान अधूरा है। आज के समय में आपका गुरु किताबें हो सकती हैं, कोर्स हो सकते हैं या मेंटर हो सकते हैं, लेकिन बिना विशेष ज्ञान के केवल इच्छा शक्ति आपको दूर तक नहीं ले जाएगी। यहीं पर अधिकांश लोग हार मान लेते हैं। वे सोचते हैं कि इच्छा काफी है, लेकिन नेपोलियन हिल कहते हैं, सही ज्ञान के बिना इच्छा अधूरी है। तो अब आपके पास दो काम है। पहला, अपनी इच्छा को ज्वलंत बनाना और उसे रोज दोहराना। दूसरा, उस दिशा में विशेष ज्ञान जुटाना। आपको लगता है कि यह कठिन है? बिल्कुल है। लेकिन क्या गंगा तक पहुंचना आसान है? साधक को हजारों मील चलना पड़ता है, तप करना पड़ता है, तब जाकर वह गंगा में स्नान करता है। जब आप इन अभ्यासों को अपनाएंगे तो धीरे धीरे आपके भीतर बदलाव दिखने लगेगा। आप देखेंगे कि जहां पहले डर था वहां अब साहस है, जहां पहले असमंजस था वहां अब स्पष्टता है, और यही संकेत है कि आप सही दिशा में बढ़ रहे हैं। याद रखिए, यह यात्रा रातों रात पूरी नहीं होगी। यह एक साधना है और साधना का फल धीरे धीरे मिलता है, लेकिन हर दिन आप उस मंजिल के एक कदम और करीब होंगे। जब आप अपने विचारों की शक्ति, स्पष्ट लक्ष्य, आत्म सुझाव और विशेष ज्ञान के मार्ग पर चलने लगते हैं, तो धीरे धीरे आपके भीतर एक स्थिरता आने लगती है। यह वैसा ही है जैसे कोई बीज मिट्टी में बोने के बाद धीरे धीरे अंकुरित हो। शुरुआत में दिखाई कुछ नहीं देता, लेकिन भीतर से जड़ें फैल रही होती हैं। आपके भीतर भी अब वही प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। नेपोलियन हिल का 5वां रहस्य इसी अवस्था से जुड़ा है। मास्टरमाइंड अलायंस, सहयोग की शक्ति। उन्होंने कहा, मनुष्य अकेले महान कार्य नहीं कर सकता। जब दो या अधिक लोग एक ही उद्देश्य के लिए एकत्र होते हैं तो एक नई मानसिक शक्ति जन्म लेती है। ये विचार भारतीय संस्कृति से गहराई से जुड़ा है। हमारे यहाँ संगति का महत्व सदियों से बताया गया है। जैसे संत कबीर ने कहा था, संगत कीजिए साधु की, हारे और भी जीत। अब सोचिए, अगर आपके चारों ओर ऐसे लोग हों जो आपके सपनों पर विश्वास करते हों, आपको प्रोत्साहित करते हों और कठिनाइयों में आपका हाथ पकड़ते हों, तो क्या आपकी यात्रा आसान नहीं हो जाएगी? यही मास्टरमाइंड अलायंस है। यह केवल मित्रता नहीं है, यह एक आध्यात्मिक और मानसिक अनुबंध है जहां सबका उद्देश्य एक है। लेकिन सच्चाई यह भी है कि अक्सर हमारा वातावरण हमें नीचे खींचता है। परिवार या समाज कहता है, इतना बड़ा मत सोचो, हमारे जैसे लोग अमीर नहीं बनते। यह बातें आपके भीतर संदेह का बीज बो देती हैं, और यही वह अंधकार है जिसे प्रकाश से मिटाना है। इसलिए आपको सचेत रूप से अपनी संगति चुननी होगी। जैसे साधक अपने लिए गुरु चुनता है, वैसे ही आपको अपने जीवन के लिए सहयोगियों का चुनाव करना होगा। वे लोग जो न केवल आपके सपनों को समझें, बल्कि आपके साथ उन्हें पूरा करने की यात्रा पर चले। अब आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपकी सोच स्थिर हो रही है। पहले जो लक्ष्य असंभव लगता था, वह अब संभव लगने लगा है। आपने अपने भीतर जो दीपक जलाया था, अब उसकी लौ और स्थिर हो रही है। यही स्थिरता है नेपोलियन हिल की शिक्षाओं का असली सार। लेकिन यहाँ एक और महत्वपूर्ण बदलाव होता है। जब आपकी सोच बदलती है तो केवल आपका जीवन नहीं बदलता, आपका वातावरण भी बदलने लगता है। जैसे सुबह की पहली किरण अंधकार को केवल हटाती नहीं, बल्कि पूरे वातावरण को नया रूप देती है, वैसे ही आपके भीतर का परिवर्तन आपके परिवार, दोस्तों और समाज तक फैलता है। भारत की संस्कृति यही सिखाती है, व्यक्ति का उत्थान केवल उसके लिए नहीं होता, वह पूरे समाज का उत्थान बनता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, उठो, जागो और तब तक मत रुको
जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो। यह केवल व्यक्तिगत सफलता की पुकार नहीं थी, यह सामूहिक चेतना को जगाने का संदेश था। जब आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो आपकी सफलता केवल आपके बैंक बैलेंस तक सीमित नहीं रहती। आप अपने बच्चों को नए सपने दिखाते हैं, आप अपने पड़ोसियों को प्रेरित करते हैं, आप अपने मित्रों के लिए एक उदाहरण बन जाते हैं। और यही वह जगह है जहां नेपोलियन हिल का दर्शन भारतीय संस्कृति से मिलता है। व्यक्ति का परिवर्तन समाज का परिवर्तन है। अब जरा सोचिए, अगर आप यह यात्रा पूरी करते हैं तो आपके बच्चे क्या देखेंगे? वे देखेंगे कि उनके पिता या माता ने सीमाओं को तोड़ा और नया रास्ता बनाया। वे सीखेंगे कि कठिनाइयां चाहे कितनी भी हों, इंसान अगर अपने विचारों और कर्मों को बदल ले तो सब कुछ संभव है। यह विरासत है जो आपके धन से कहीं अधिक मूल्यवान है। लेकिन इस चरण में एक और चुनौती सामने आती है। जब आपका जीवन बदलने लगता है तो लोग आपसे ईर्ष्या करने लगते हैं। वे कहेंगे कि आप बदल गए हैं, आप घमंडी हो गए हैं, या आप पुराने रिश्तों को भूल गए हैं। यह समाज की एक सच्चाई है। लेकिन यही वह क्षण है जब आपको अपने उद्देश्य को और मजबूती से पकड़ना होगा। जैसे गंगा का जल हिमालय से निकलकर सैकड़ों मोड़ और बाधाएं पार करता है, फिर भी वह अंततः सागर से मिलती है, वैसे ही आपको भी अपने मार्ग पर अडिग रहना होगा। यह स्थिरता केवल धन कमाने का साधन नहीं है, यह आत्म परिवर्तन का प्रमाण है। आप महसूस करेंगे कि अब आपके भीतर धैर्य है। जहां पहले क्रोध था, वहां अब संयम है। जहां पहले हार मान लेने की प्रवृत्ति थी, वहां अब दृढ़ संकल्प है। और यही है चेतना का विस्तार। नेपोलियन हिल ने इस विस्तार को सफलता का मूल कहा है, क्योंकि सफलता केवल धन का नाम नहीं है। सफलता वह है जहां आपका मन, शरीर और आत्मा संतुलन में हो। भारतीय दर्शन इसे धर्म कहता है, वह मार्ग जिस पर चलकर व्यक्ति न केवल अपना भला करता है बल्कि समाज का भी कल्याण करता है। आपकी यात्रा अब उस मुकाम पर पहुंच रही है जहां आपको समझ आता है कि अमीरी केवल आपके खाते का बैलेंस नहीं है, बल्कि आपके विचार, आपके रिश्ते और आपके कर्म भी आपकी संपत्ति हैं। इसलिए अगर आपने अब तक मेरे साथ यह यात्रा तय की है तो आपको अपने भीतर यह महसूस हो रहा होगा कि आप केवल अमीर बनने की नहीं बल्कि एक नई चेतना की ओर बढ़ रहे हैं। अब जब आपने विचारों की शक्ति, स्पष्ट लक्ष्य, आत्म सुझाव, विशेष ज्ञान और सहयोग की महत्ता को समझ लिया है तो यात्रा का अंतिम चरण आता है, विरासत। क्योंकि अमीरी का असली अर्थ केवल अपने लिए कमाना नहीं है, बल्कि उस अमीरी से एक ऐसी लौ जलाना है जो दूसरों के जीवन को भी रोशन करे। सोचिए, अगर आप अपने जीवन को केवल इस सोच के साथ जीते हैं कि मुझे ही पाना है, मुझे ही बनाना है, तो शायद आप धन तो कमा लेंगे लेकिन शांति नहीं। वहीं अगर आपकी सफलता से किसी और की जिंदगी आसान होती है तो आपकी अमीरी एक विरासत बन जाती है। यही अंतर है धन और धन्य होने में। नेपोलियन हिल ने यही बात अपने शब्दों में कही थी, कोई भी व्यक्ति तब तक वास्तव में सफल नहीं होता जब तक उसकी सफलता दूसरों के लिए उपयोगी न हो। यह विचार भारतीय परंपरा से मेल खाता है। गांधी जी ने कहा था, आपका जीवन तब तक अर्थपूर्ण नहीं है जब तक वह दूसरों के जीवन को छू न ले। अब कल्पना कीजिए कि आपने यह 5 रहस्य अपने जीवन में उतार लिए। आपके भीतर विचारों की सकारात्मकता है, आपके पास स्पष्ट लक्ष्य है, आप प्रतिदिन अपने मन को आत्म सुझाव से प्रशिक्षित कर रहे हैं, आप विशेष ज्ञान जुटा रहे हैं और आपने अपने चारों ओर सही संगति बना ली है। इस अवस्था में आपका जीवन केवल आपका नहीं रह जाता, यह उन सभी का हो जाता है जो आपके संपर्क में आते हैं। आपके बच्चे आपको देखकर सीखेंगे
कि कठिनाई चाहे कितनी भी हो, हार मानना विकल्प नहीं है। आपके दोस्त यह देखेंगे कि अमीरी केवल किस्मत का खेल नहीं, बल्कि सही सोच और कर्म का परिणाम है। और आपके पड़ोसी देखेंगे कि एक साधारण इंसान भी अगर सही दिशा में लगातार प्रयास करे तो समाज की सोच बदल सकता है। यही है वह विरासत जो आप छोड़ सकते हैं। यह विरासत केवल पैसों की नहीं है, बल्कि विचारों की है। भारत में ऋषि मुनियों ने यही किया था। उन्होंने अपने जीवन को तपस्या और साधना में लगाया, लेकिन उसका फल केवल अपने लिए नहीं रखा। उन्होंने वेद, उपनिषद और गीता जैसे ज्ञान के स्रोत समाज को दिए। आप भी आज के समय में वही कर सकते हैं। आप अपने अनुभव, अपनी मेहनत और अपनी सफलता से एक नई राह दिखा सकते हैं। लेकिन इस मुकाम पर आपको एक और बात समझनी होगी। यह यात्रा कभी पूरी नहीं होती। जैसे गंगा सागर से मिलती है, लेकिन फिर बादलों में जाकर वर्षा बनकर धरती पर लौटती है, वैसे ही आपकी सफलता भी चक्र है। आप जितना देते हैं, उतना ही नया अवसर आपके पास आता है। तो अब सवाल यह है, क्या आप केवल अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, या अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक ऐसा मार्ग बनाना चाहते हैं जिस पर वे गर्व से चलें? यह सवाल आपके भीतर गूंजना चाहिए। नेपोलियन हिल की शिक्षाओं का सार यही है। अमीर बनना केवल पैसों का खेल नहीं है। यह आपके विचार, आदतें और कर्मों का संयोजन है। और जब यह संयोजन दूसरों की भलाई से जुड़ता है, तभी यह स्थायी होता है। अब मैं आपसे आखिरी बार पूछना चाहता हूं, क्या आप उस पीढ़ी का हिस्सा बनना चाहते हैं जो अपना इतिहास खुद लिखती है? अगर हां, तो यह समय है कदम उठाने का। आज ही तय कीजिए, आपका बड़ा लक्ष्य क्या है? आप किस लिए अमीर बनना चाहते हैं? और सबसे जरूरी, आप इस अमीरी को समाज की भलाई से कैसे जोड़ेंगे? अगर आपने सचमुच यह निर्णय ले लिया, तो यकीन मानिए, आपका जीवन बदलने से कोई नहीं रोक सकता। तो आइए, इस यात्रा को यहीं पर खत्म नहीं करते, बल्कि इसे एक शुरुआत मानते हैं। नेपोलियन हिल ने कहा था, मनुष्य केवल शरीर से नहीं, अपने विचारों और कर्मों से अमर होता है। अगर आप उस अमरता की ओर बढ़ना चाहते हैं, अगर आप उस पीढ़ी का हिस्सा बनना चाहते हैं जो सपनों को हकीकत में बदलती है, तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और अपने विचार नीचे लिखिए। क्योंकि आपका शब्द, आपकी टिप्पणी किसी और की जिंदगी की चिंगारी बन सकती है। याद रखिए, दीपक अकेला नहीं जलता। एक दीपक दूसरे दीपक को रोशन करता है, और इसी तरह आपकी अमीरी भी दूसरों को अमीर बनाएगी। अब चुनाव आपके हाथ में है। क्या आप केवल अमीर बनना चाहते हैं, या धन्य भी?